कल क्या कवर किया था कि सर अगर एक सेलर है और एक बायर है, सेलर जब गुड सेल करता है तो वो क्या एंट्री पास करेगा? सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बायर क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सिंपल सी बात है। अब क्या हो सकता है सर? या तो होगा प्रोमिसरी नोट या होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो होगा प्रोमिसरी नोट या होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि जो बायर होता है वो किसको प्रॉमिस करके देता है? सेलर को। तो बायर के लिए वो क्या बन जाता है? बिल्स पेबल। सेलर के लिए क्या बनता है? बिल्स रिसीवेबल। बायर क्या एंट्री करता है? बायर क्या एंट्री करता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ये ए कौन था बायर के लिए? तो क्रेडिटर ही था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और अपना सेलर क्या एंट्री करता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। बोलो क्लियर है? सर प्रोमिसरी नोट के अंदर तो जो बायर होता है वो लिख के देता है, पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सेलर होता है वो लिख के देता है ऑर्डर। किसको? बायर को, कि बायर ये ऑर्डर पे साइन करो कि तुम मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट दोगे। फिर बायर उस पर साइन करके वापस देता किसको है? सेलर को। मतलब अल्टीमेटली वो बिल आता किसके पास में है इन दी एंड? सेलर के पास। कौन किसके पास आता है? सेलर के पास। समझ में आया क्या? तो हमेशा वो बिल्स रिसीवेबल किसके लिए बनेगा? सेलर के लिए, ठीक है, बेचने वाले के लिए। और बिल पेबल किसके लिए बनेगा? खरीदने वाले के लिए। अच्छा ये कौन सा बिल है? कमॉन, ये कौन सा बिल है? ट्रेड बिल या अकोमोडेशन बिल? ट्रेड बिल। कौन सा बिल है? ट्रेड बिल। सर इसको ट्रेड बिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बीच में पहले क्या हुआ है? ट्रेड हुआ है, और फिर क्या हुआ है? बिल इशू हुआ है। फिर क्या हुआ है? कमॉन, बिल इशू हुआ है। इसको इसलिए अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। अब सर बायर के पास, सेलर के पास, जिसके पास में बीआर है, उसके पास में इस बिल को डिस्पोज करने के 4 ऑप्शन है। या तो वो इस बिल को मैच्योरिटी तक खुद रख ले। अपन ने कल अगर डेट पड़ी थी तो सेल्स कब हुई थी? 7 मई को। बिल कब आया था? 7 मई को। अच्छा ड्यू डेट कितनी थी? 3 महीने और 3 दिन बाद। 3 मंथ्स की तो क्रेडिट पीरियड, और 3 दिन क्यों ऐड करते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस ये ऐड करना होता है। अभी अपन डेज ऑफ ग्रेस पे भी कुछ इलस्ट्रेशन 11 क्लास के देख लेंगे, जिससे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो जिसको बीआर मिला है वो क्या क्या कर सकता है इस बीआर का? या तो वो वेट करे 10 अगस्त तक, यानी कि 3 महीने 3 दिन तक वेट करेगा कि भाई पैसा आएगा आएगा, और 3 महीने 3 दिन जब बीत जाएंगे तब इसको पैसा आ जाएगा, काम खत्म। नहीं आएगा तो बात की बात, देखेंगे डिसऑनर में क्या होगा। अच्छा उसको अगर मान लो कि नहीं है, बर्दाश्त नहीं है कि भाई मैं 3 महीने 3 दिन वेट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता वेट? ए बोल रहा है कि मैं तो यार इस बीआर को लेके वेट नहीं करूंगा, मुझे तो पैसा आज चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप इस बीआर को किसको ले जाके दे दो? बैंक को। और बैंक से इस बीआर के अगेंस्ट में क्या ले लो? एक तरह से लोन ले लो। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? कमॉन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अच्छा एक तरीका होता है कि अपना जब कोई दूसरा क्रेडिटर है, ए से कोई सी बंदा है वो पैसे मांगता है, तो ए ने क्या किया? ये जो बिल आया है ना बी से, वो किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ दी बिल। और एक लास्ट ऑप्शन होता है कि मैं रखूंगा तो मेरे पास ही, बट बहुत सारे बिल मिले हैं मुझे, तो अलग अलग बायर से, अलग अलग कस्टमर से बिल मिलते रहते हैं। तो अब किस किस का बिल की क्या क्या ड्यू डेट है, इतना कौन ध्यान रखेगा? तो इससे बढ़िया है कि मैं ये बिल किसको भेज दूं एक बार? बैंक को। और बैंक का काम ही क्या रहेगा कि वो जब भी कोई ड्यू डेट होगी मेरे बिल की, वो ड्यू डेट पे बिल जिसने भी दिया है उस डेटर से, कस्टमर से पैसे लेगा और किस में जमा करा देगा? मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा देगा। मतलब बिल है तो इसका मतलब मैच्योरिटी तक मेरे पास ही, पर पैसे लेने मैं जा रहा हूँ या बैंक जा रही है? बैंक जा रही है। तो मैंने बोला यार हेडक बैंक तुम संभालो, तुम जा जाके पैसे ले आना और मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। इसको बोलते हैं कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कौन क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर। अब देखो पहले अपन आज पढ़ लेते हैं कि ये डेज ऑफ ग्रेस जो अपन जोड़ते हैं ना 3 दिन, उसके रूल्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। अपन इसके लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं सर। क्या कह रहा है समझना। ये कह रहा है कि सर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिस पे डेट क्या डली हुई है? 12 जुलाई 2018। अच्छा पेमेंट कब मिलनी है? 3 मंथ्स आफ्टर डेट, मतलब 12 जुलाई के 3 महीने के बाद। तो बताओ 3 महीने जोड़ो। 12 जुलाई से क्या आगे? 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर में 3 दिन जोड़ो। 15। ये देखो, समझ आया क्या? हेलो, आया समझ में? 15 अक्टूबर क्या हो गई? ड्यू डेट। कैसे आई? 3 मंथ्स +3 डेज, +3 डेज। इसके भी रूल्स होते हैं, कब आपको 3 दिन जोड़ने हैं, कब नहीं जोड़ने हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे अभी। अच्छा एक प्रॉमिसरी नोट है, डेट क्या है? डेट 31 मार्च। पेबल कब है? पेबल
90 डेज आफ्टर डेट। अब की बार 90 दिन है, यहां मंथ्स लिखा हुआ था। मंथ्स में क्या होता है, आपने क्या किया, 12 जुलाई में 30 दिन नहीं जोड़े आपने, तो अगले महीने की 12 अगस्त पकड़ ली, अगले महीने की 12 सितंबर पकड़ ली, और अगले महीने की 12 अक्टूबर पकड़ ली। अब किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपने दिन का दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या लिखा हुआ था, मंथ्स। मंथ्स का मतलब होता है कि नेक्स्ट मंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग डेट, नेक्स्ट मंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ये काम आएगा आपके। अब सर देखो, यहाँ पे तो थे मंथ्स, यहाँ पे 90 दिन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 90 दिन जोड़ने पड़ेंगे आपको, 90 डेज जोड़ने पड़ेंगे परफेक्टली। यहाँ पे 3 महीने नहीं जोड़ सकते आप। यहाँ पे ये 31 मार्च के बाद में आप 30 अप्रैल, 31 मई और 30 जून नहीं कर सकते आप। समझो, आपको ये 90 दिन जोड़ने पड़ेंगे अलग अलग। तो कैसे जोड़ेंगे? मार्च तो पूरी गई, गई मार्च तो पूरी। अच्छा, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? आप पहले कैलकुलेटर पे लिखो 90। अपने को कितने दिन जोड़ने, 90 जोड़ने ना, कैलकुलेटर पे लिखो 90। अच्छा, अप्रैल में कितने चले गए? 30, तो 90 में से माइनस कर दो 30, कितने बच रहे हैं? 60 बच रहे हैं। अब पूरा एक और महीना आगे चल जाएगा, मई का। मई में कितने दिन होते हैं? 31 माइनस कर दो, क्या आया? तो 29 ऑफ जून आ गई कैलकुलेटर पे, 29 दिख रहा है ना, तो 29 ऑफ जून। अब 29 ऑफ जून लेंगे या 3 दिन जोड़ेंगे? 3 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि ये बिल कौन सा है वाला है, आफ्टर डेट। कौन सा वाला है कमोन? आफ्टर डेट। अब ये भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो 29 जून में 3 दिन जोड़ो, कितना आ रहा है? अरे बोलो भाई, क्या होगा? तो बोलो ना, क्या आ रहा है? 2 जुलाई। समझ आया क्या? अगर 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 इसी क्वेश्चन में यहां पेबल 90 डेज की जगह लिखा होता 3 मंथ्स, क्या लिखा होता? 3 मंथ्स, तो क्या बदल जाता कैलकुलेशन? 31 मार्च, अगले महीने की 31 तो होते नहीं है, तो 30 अप्रैल लेनी पड़ती। फिर अगले महीने की 31 मई, फिर अगले महीने की 30 जून, फिर 3 दिन जोड़ते कितना आता? 3 जुलाई आता। कमोन, क्या आता? 3 जुलाई। कुछ समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या भाई? उसके केस में आता 3 जुलाई, यहाँ पे कितना आया? 2 जुलाई। अपन ने यहाँ दिन जोड़े, वहां पे क्या जोड़ते हैं? वहां पे कुछ जोड़ते नहीं है, वहां पे अगले महीने की कॉरेस्पॉन्डिंग डेट पकड़ते हैं, अगले महीने की कॉरेस्पॉन्डिंग डेट पकड़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो आगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिस पे डेट क्या डली हुई है, 5 अगस्त 2018, पेबल 60 डेज आफ्टर साइट लिखा है या आफ्टर डेट लिखा है? ऊपर क्या लिखा हुआ रहा था, यहाँ क्या लिख दिया? कुछ फर्क होता है क्या? कुछ फर्क होता है क्या? आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, कुछ फर्क होता है क्या सर? हाँ जी, इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्या बात है? मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलो मेरी बात सुनो, एक्सेप्टेंस कब आया उस बिल पे? उस बिल पे एक्सेप्टेंस कब आया, ये बताओ आप तो। 10 अगस्त। 10 अगस्त से 60 डेज जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। पहले लिख दो कैलकुलेटर पे 60। ठीक है, अब सुनो, अगस्त में कितने दिन बचे थे? 21 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 39। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 पूरे माइनस कर दो, क्या आ रहा है? 9 अक्टूबर में 3 दिन जोड़ो, ये 12 अक्टूबर डेट आ गई। आफ्टर साइट का मतलब कि जब एक्सेप्टेंस मिलेगी ना सर, तब से। तो अपन ने 5 अगस्त की डेट डाल के बिल भेज दिया, पर अगले आदमी ने साइन कब करे? ए ने लिख के दे दिया बी को कि बी साइन कर, पर बी ने साइन कब करा? 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त से 60 डेज लेंगे या 5 अगस्त से लेंगे? 10 अगस्त से। कब से लेंगे कमॉन? 10 अगस्त से। कुछ समझ में आ रहा है? और उसमें 3 दिन जोड़ दिए अपन ने। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, बट फिर भी होता क्या पता होना चाहिए ना सर। चलो आगे, अब समझना सर। बिल ऑफ एक्सचेंज डेट क्या डला हुआ है? डेट क्या डली हुई है? 30 जून 2018, 30 जून 2018। पेबल 3 मंथ्स
आफ्टर डेट बताओ। 30 जून तो 31 जुलाई, ये 31 क्यों लोगे? 30 होती है जुलाई में तो, जुलाई में 30 होती है ना, तो 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, और प्लस 3 दिन, 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। एक बार आगे चेक करो। चलो जी, करा ये वाला ट्राई। तो फोर्थ वाले का आंसर देखते हैं अपन, क्या आया था अपने? हाँ, कितना आया था? 3 अक्टूबर। ये क्लियर है क्या? आगे, अब प्रोमिसरी नोट, डेट क्या डली हुई है? 27 नवंबर, पेबल 60 डेज। अच्छा, इसमें खुद में ही लिख दिया, कोई भी ग्रेस नहीं है, मतलब 3 दिन ऐड नहीं करने, तो कोई बात नहीं। अब 60 डेज ऐड करेंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग डेट लेंगे अगले मंथ की? 60 डेज। इसको 2 महीने मत मान लेना, गलती मत कर देना। जब दिन लिखे होते हैं तो दिन ही होते हैं, जब मंथ लिखा होता है तो अगले महीने क्या लेनी होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। क्या लेनी होती है? कम ऑन, कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। तो यहां पे 27 नवंबर। अब सुनो, नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30। 27 तक तो बिल की डेट ही है, तो 3 दिन बचे नवंबर में। तो कैलकुलेटर पे लिख दो 60। 60 में से 3 माइनस करें, ठीक है, 57 दिन बचे। अब 31 दिसंबर के माइनस कर दो, 26 जनवरी। अब सुना, 3 दिन ऐड करने के लिए बोल रहा है क्या? अगर ये 3 दिन ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा है, पर दिक्कत है, फंस गए। क्योंकि 26 जनवरी तो क्या होती है? पब्लिक हॉलीडे। क्या होती है? तो 26 जनवरी ड्यू डेट नहीं मान सकते यहां पे, एक दिन पहले मानना पड़ेगा। क्योंकि अपने को पता तो था ही कि 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है, ये तो जग जाहिर है भाई, तो जग जाहिर है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, हर संडे पब्लिक हॉलीडे होता है, सबको पता है। सबको पता है कि नहीं? भाई महावीर, अपने के महावीर जयंती पब्लिक हॉलीडे है, और अपने गांधी जयंती पब्लिक हॉलीडे है, अलग अलग जयंतियां, जो भी जयंती स्पेसिफाइड है पब्लिक हॉलीडे है, तो सबको पता है। इसमें क्या नई बात है? एकदम सडन हॉलीडे थोड़ा ना हो गया, वो तो पता ही था। तो फिर वहां पे क्या होता है कि एक दिन पहले आता है, एक दिन पहले आता है। बोलो क्लियर है? सडन हॉलीडे हो जाए ना एकदम, तो एक दिन बाद में। सडन हॉलीडे हो जाता ना, मान लो 26 तारीख को कोई रिपब्लिक डे नहीं होता मान लो, तो फिर कौन से दिन लेते? 27। और पता है पहले से 26 जनवरी क्या है अपने पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले लेना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सिंस 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे, द promissory नोट बिकम्स ड्यू ऑन 25 जनवरी। समझ आया? पब्लिक हॉलीडे है, सबको पता है, तो एक दिन पहले। 3 दिन जोड़ने के, मान लो 23 जनवरी आता और 3 दिन अपन जोड़ने होते,
तो 3 दिन जोड़ने के बाद क्या डेट आ जाती? 26 जनवरी। पर 26 लेना है क्या? क्या लेंगे? एक दिन पहले। और मान लो कि है ना, मान लो कि एक बिल है जो आज डेट क्या है भैया, आज डेट है 8 मई। 8 मई को आज मैंने बिल ड्रॉ किया, मेरे डायरेक्टर ने एक्सेप्ट करके मुझे वापस से दे दिया। अच्छा, बिल की ड्यूरेशन है वो 2 महीने है। तो 2 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 2 महीने हैं, दिन नहीं, मैंने 60 डेज नहीं बोले, 2 महीने बोले हैं। 2 मंथ्स। 8 जून, 8 जुलाई, प्लस 3 डेज करो, 11 जुलाई। पर 11 जुलाई को दंगे भड़क गए शहर में। सडन हुआ है या पहले से पता था दंगे होंगे? तो फिर ड्यू डेट क्या हो गई? 12 जुलाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पब्लिक हॉलीडे प्लान है, सबको पता है, एक दिन पहले। और एकदम कुछ हो जाए, सडनली कुछ हो जाए तो एक दिन बाद में। कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या निकाल रहे हैं हम? ड्यू डेट्स। क्या निकाल रहे हैं? कम ऑन, ड्यू डेट्स। बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा पर काम आता है, पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले एक चैप्टर आया करता था, एवरेज ड्यू डेट्स। पूछना आप उनसे, सबसे जिन्होंने पढ़ा है, एवरेज ड्यू डेट पहले एक चैप्टर आया करता था। उसमें बहुत ज्यादा काम आता था ये। अभी तो तुम्हारे क्या कोर्स में वो चैप्टर हटा दिया, ठीक है, बट फिर भी अपने को ये पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलें आगे। अब अपन बात कर लेते हैं, जो मेन बात है अपनी उसकी बात कर लेते हैं सर। जहाँ पे अपन ने ये बात की थी कि सर, जो जिसको बिल मिलता है ना, वो इस बिल को 4 तरीके से डील कर सकता है। 4 तरीके क्या है? कि भैया या तो मैं उस बिल को डेट ऑफ मैच्योरिटी, समझ गया ना, वो 3 दिन ऐड करने के बाद तक की डेट तक मैं खुद ही रख लूँ इस बिल को, इंतजार करूँ पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, उस दिन डेट आ गई पैसे जाके ले आऊंगा, बात खत्म। नहीं आया तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, डिसऑनर के केस में अलग बातचीत है। अपन पहले अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। फिर एक होता है कि नहीं यार, मेरे को खटाव नहीं है भैया पैसे का, मेरे को तो आज चाहिए पैसा, तो मैं आज क्या करूं, उस बिल को किसी के गिरवी रख के उससे पैसे उधार ले आऊं, और अगला आदमी 3 महीने बाद जाके मेरे डेटर से पैसे ले लेगा। पर आज मुझे वो पूरा पैसा देगा या कुछ काट के देगा? कुछ काट के देगा। सीधी सी बात है, उसका भी तो फायदा होना चाहिए ना भाई। मान लो मेरे को 1 लाख रुपीज लेने हैं अवन से, पर 3 महीने 3 दिन बाद लेने हैं, पर मुझे तो पैसे जरूरत आज है। तो मैं शुक्ला जी के पास गया, इनकी फाइनेंस कंपनी, मैंने बोला ये बिल आप रख लो, गिरवी रख लो, मेरे को 3 महीने बाद पैसा मिलेगा ना इस बिल का, ये गिरवी रख लो, आप तो मुझे आज 95,000 दे दो। 5,000 रुपये इसने काट लिए, मेरे पास तो 95,000 आ गए, मैं तो फ्री। पर क्या अवन जल्दी पेमेंट कर देगा? क्या अवन तो टाइम पे करेगा? अवन तो टाइम पे करेगा। तो टाइम पे आप किसके पास जाओगे? शुक्ला जी किसके पास पैसे लेने जाएंगे? अवन के पास। अवन क्या करेगा? 3 महीने बाद इनको चुका देगा फ्री। इनके 5,000 की कमाई हो गई, मेरे को टाइम से पहले पैसा मिल गया, सबका सेटलमेंट हो गया। इसको बोलते हैं डिस्काउंट द बिल विथ बैंक। एक होता है कि यार मैं अवन से पैसा मांगता हूँ, मुझसे ये मोक्षा पैसा मांगती है, तो मैंने बिल, अवन से मेरे पास बिल आया, मैंने किसको दे दिया वो बिल? मोक्षा को। अब मोक्षा वेट करेगी या मोक्षा डिस्काउंट करेगी, वो मोक्षा जाने, मुझे मतलब नहीं है। मैंने तो बिल किसको एंडोर्स कर दिया? मोक्षा को। मैंने तो अपनी लाइबिलिटी चुका दी उससे। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? आगे। सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, या मैं बिल को क्या कर दूं, कलेक्शन के लिए किसी को भेज दूं। बोलो क्लियर? अब देखो फटाफट से पढ़ाऊंगा मैं इसको, आगे थोड़ा ध्यान देते रहना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 फोकस करना सर। मैंने ये फाइल्स आपको सेंड कर दी वैसे व्हाट्सएप पे, कोर्स का पार्ट नहीं है, आप चाहो तो इसको आप प्रिंट करा सकते हो, मैं वैसे भी आपको ये करा तो रहा ही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2019 राम ने गुड्स सेल किए मोहन को कितने रुपए के लिए? 50,000। ऑन द सेम डेट मोहन ने क्या करा, एक बिल जो किसने ड्रॉ किया था? राम ने। देखो सुनना यहाँ पे, अब आप मुझे बताना कि यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट। लाइन पढ़ता हूं मैं, आप बताना है प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑन द सेम डेट एक बिल ड्रॉ किया था किसने? राम ने। वो किसने एक्सेप्ट करा? मोहन ने। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट? क्योंकि जिसने गुड्स बेचे हैं ना, वो इस बिल को बना रहा है, ड्रॉवर। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉवर ऑफ द बिल। ड्रॉवर किसको बिल दे रहा है ड्रॉ करने के बाद? मोहन को। कमोन, किसको? मोहन को। इसको बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं कमोन? ड्रॉई, जिसपे बिल ड्रॉ किया जाता है। और फिर ये वापस साइन कर किसको दे रहा है कमोन? राम को, ड्रॉवर को दे रहा है। क्या किसको दे रहा है? ड्रॉवर को। सुनना, पेमेंट कौन करेगा? मोहन। पेमेंट करने वाले को बोलते हैं पेयर, और पेमेंट जिसको मिलता है, रिसीवर नहीं बोलते उसको, बोलते हैं पेई। क्या बोलते हैं? पे डबल ई। क्या बोलते हैं? पे डबल ई। ड्रॉ करने वाला तो ड्रॉअर, और जिस पे ड्रॉ किया है वो ड्रॉई।
और पे करने वाला पेयर, और जिसको पैसा मिल रहा है वो पेई। बोलो क्लियर है सर? चार पार्टी अलग अलग होती है, ठीक है। अब हो सकता है ना कि ड्रॉअर राम है और ड्रॉई मोहन है, पर पैसे पे तो कौन करेगा? मोहन ही करेगा। पर पैसे हो सकता है या तो मोहन राम को मिल जाए, और हो सकता है कि मैंने क्या करा, मैं राम हूं, मैंने क्या करा, वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया था? मोक्षा को। तो पैसे फिर किसको मिलेंगे बिल के? मोक्षा को। 3 महीने बाद किसको देगा पैसा? अल्टीमेटली मेरा मोहन मोक्षा को। तो पेयर अलग हो सकता है। ड्रॉअर होता है बिल ड्रॉ करने वाला, ड्रॉई होता है बिल को एक्सेप्ट करने वाला। आगे जब पढ़ेंगे तब वापस बताता रहूंगा। अभी क्या हुआ है, राम ने बिल ड्रॉ किया मोहन पे, मोहन ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? राम को। राम के लिए क्या है ये? राम के लिए क्या है ये? बिल रिसीवेबल। मोहन के लिए क्या है ये? बिल्स पेएबल। कमोन क्या है ये? बिल्स पेएबल। समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ, अपन गुड सोल की एंट्री करेंगे, क्या करेगा? राम की एंट्री करेगा। राम की एंट्री करेगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा दिख रही है क्या आपको? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा मोहन की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। समझ आ रहा है क्या? 50,000 50,000। पहले सिंपल खत्म। डेट क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, यहाँ तक इजी। राम ने बिल ड्रॉ किया मोहन पे सेम डेट पे, मोहन ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया राम को। राम क्या एंट्री करेगा? राम क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन। वेरी गुड, नाइस। और मोहन क्या एंट्री करेगा? राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। इजी। देखो मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ ये 11th क्लास के बेसिक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगता है और अच्छे मार्क्स का आता है। मैं ये नहीं भी पढ़ाता ना आपको, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी कराया था ना आपको, तो आपको तो अच्छा लगता, पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह जाती, तो मैंने सोचा ठीक है एक आध क्लास लगती हो तो लगे, ठीक है ना। आगे ऑन द ड्यू डेट, चलो ड्यू डेट बताओ। 1 अप्रैल, 3 महीने जोड़ो, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, प्लस 3 डेज करो, 4 जुलाई। 4 जुलाई को बिल वॉज मेट। बिल वॉज मेट मतलब मोहन ने राम को पैसे चुका दिए। राम क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन को तो दीदी बिल रिसीवेबल आते ही मार दिया। मोहन तो जिंदा ही नहीं है बुक्स में। जिंदा कौन है बुक्स में? बिल रिसीवेबल के नाम का सेट। अब जब आज पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो क्लियर? राम के मोहन के एंट्री करेगा। इजी। अरे इजी भैया, आगे चलें। ओके, ये लिखना नहीं है कॉपी में ना, बस समझना है अभी। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें चारों पांचों केस आएंगे, वो लिखवा दूंगा, उसको कॉपी में लिख लेंगे अपन। अब अगला पढ़ते हैं। प्रकाश, 1 मिनट यार, थोड़ा सेटिंग नहीं बैठ रहा है। हाँ, अभी ठीक है। प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस है। प्रकाश को एक्सेप्टेंस मिली। हो सकता है प्रकाश और मोहन के बीच में कोई पहले कोई ट्रेड व्रेड हुआ होगा। प्रकाश ने मोहन को गुड सेल किया होगा। हेलो, प्रकाश ने मोहन को गुड सेल किया होगा, ठीक है। अच्छा बिल कौन ड्रॉ करेगा? प्रकाश। किस पे? मोहन पे। मोहन ने क्या करके वापस दिया? एक्सेप्ट करके वापस किसको दिया? प्रकाश को। प्रकाश के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। मोहन के लिए क्या है? बिल्स पेएबल। सिंपल। ये भी कौन सा केस है? प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट में तो खुद ही क्या कर देता, वो प्रॉमिस लिख के देता। मोहन खुद ही प्रॉमिस लिख के दे देता। यहाँ पे खुद ने, मोहन ने प्रॉमिस नहीं लिखा है। यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब लिख के किसने दिया है? पहले प्रकाश ने। मोहन ने एक्सेप्ट करके वापस को दिया प्रकाश को। प्रकाश के लिए क्या है? बीआर। मोहन के लिए क्या है? बीपी। बोलो क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, अब समझना प्लीज। मुझे बताओ प्रकाश क्या एंटर करेगा? नहीं, सेल्स की तो अपने को पता ही नहीं ना कितने का हुआ है, तो अपन सेल्स की एंट्री रहने दो, बस बीआर की एंट्री बताओ आप तो। प्रकाश एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन। बिल्कुल सही जवाब, 1 जुलाई। समझ आ रहा है क्या? ये फाइल्स हमने रिजर्व करके रखी है, क्योंकि अब तो आता ही नहीं चैप्टर ये। अब तो 11th क्लास चैप्टर गायब हो चुका है, सीबीएसई में आता कहाँ है? पढ़ा नहीं होगा ना आपने। भाई आपको मैंने पढ़ाया था इस फाइल से, वो एक अलग बात है, बाकी आपने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं, गायब कर दिया। आगे काम आता है, तो फाइल से हमने रख रखी है। ये काम कितनी आती है बताओ? आगे बताओ आगे। मोहन क्या एंट्री करा होगा? बीपी अकाउंट डेबिट। बिना सोचे बीपी अकाउंट डेबिट। प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बोलो क्लियर? अरे बोलिए सर जी। ओके, आगे। अब वैसे इसकी ड्यू डेट क्या है रे? 1 जुलाई, 3 महीने, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, प्लस 3 दिन, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे होता है क्या? तो 4 अक्टूबर। पर है ना, प्रकाश को यार पैसे की जरूरत है, ठीक है? तो प्रकाश ने क्या किया, वो तो 1 जुलाई को ही ये बिल लेके कहाँ चला गया? बैंक के पास। कमोन, कहाँ पे? बैंक के पास। और बैंक को जाके बोला प्रकाश कि मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने बोला पैसे क्यों दें? बोले मैं आपको दे रहा हूं ना ये बिल। तो बैंक बोल रही है ये बिल की वैल्यू क्या है? क्या है ये बिल? व्हाट इज दिस? हम नहीं देंगे पैसे। तो प्रकाश बोल रहा है बैंक वालों, तुम क्या जानो इस बिल की ताकत? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। हेलो भाई, बहुत कीमती बिल है। तो बैंक ने बोला अच्छा ठीक है, डायलॉग मत मार, हमको पता है इसकी कीमत क्या है। कितने रुपए का बिल है? 30,000 का। तो प्रकाश ने बोला यार ये बिल आप रख लो, मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, आप ले लेना 3 महीने बाद। आप मुझे 3 महीने के लिए एक तरह से पैसे उधार दे दो, ये बिल आप रख लो, पैसे आप ले आना बाद में जाके मोहन से। तो बैंक ने बोला ठीक है चल, तो हम एक काम करते हैं, तेरे को 30,000 रुपीज नहीं देंगे हम, तुमको 30,000 उधार दे रहे हैं, तो उसका एक बार हम 3 महीने का ब्याज निकालना चाहते हैं। कितना बनता है? कितना बनता है? 900। तो बैंक वाले बोलते हैं हम तुमको देंगे कितना? 29,100। हम तुमको 30,000 रुपये देंगे अभी, तो 3 महीने तुम हमको क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट देना चाहिए ना। बैंक किसको बोल रही है चीज? प्रकाश को। बैंक एक तरह से एडवांस दे रही है ना, किसको दे रही है एडवांस? प्रकाश को। तो बैंक फ्री में काम करने बैठी, कमाने बैठी, कमाने बैठी है। बैंक बोले भाई तेरे को हम 30,000 रुपये देंगे 3 महीने के लिए, कितना ब्याज बनता है? 900 बनता है ना। हेलो, तो हम तेरे को 30,000 रुपये देंगे ही नहीं। कितने देंगे? 30,000 माइनस 900, कितने देंगे? 29,100। प्रकाश के पास कितना है? 29,100। 900 किसने काट लिए? बैंक ने। प्रकाश के लिए इनकम हो गई। इनकम हो गई प्रकाश के लिए 900 रुपए। एक्सपेंस हो गया ना। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 29,100, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 900। और प्रकाश का क्या गया? टू बिल्स रिसीवेबल। कुछ आया? अरे बोलो यार। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मोहन को कुछ फर्क पड़ा? क्यों? तो प्रकाश ने बिल डिस्काउंट करवा लिया ना, तो मोहन को फर्क नहीं पड़ा? क्यों? अरे सर मोहन को क्या मतलब, प्रकाश क्या करेगा बिल का? प्रकाश चाहे तो बिल को फोटो फ्रेम करा के रखे, प्रकाश चाहे तो भैया बिल को किसी को चंदा में दे दे, दान में दे दे, प्रकाश चाहे किसी को एंडोर्स कर दे, प्रकाश चाहे खुद के पास रख ले, प्रकाश चाहे इस बिल को शिमला घुमा लाए, जो करना है कर भाई। मोहन कब जगेगा बिल को? मोहन को कब मतलब है इस बिल का? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से पहले मोहन को कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे बोलो। और अगर मोहन 4 अक्टूबर से पहले पेमेंट कर देता है किसी भी केस में, तो मोहन क्या लेगा फिर? डिस्काउंट। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर जनरली मोहन को कब तक मतलब नहीं है? 4 अक्टूबर तक मोहन को कोई भी मतलब नहीं होता। बोलो क्लियर? क्या मोहन 1 जुलाई को दूसरी कोई एंट्री पास करेगा? नहीं, बस इसने तो वही बीपी की एंट्री पास कर रखी है। कोई डिस्काउंटिंग की एंट्री मोहन ने पास नहीं करी। चलो आगे। अब अब क्या हुआ? अब आ गई ड्यू डेट। 4 ऑफ अक्टूबर। 4 ऑफ अक्टूबर को प्रकाश क्या एंट्री करेगा? प्रकाश प्रकाश क्या एंट्री करेगा 4 ऑफ अक्टूबर को? कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसके पास तो बिल ही नहीं है। बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो 4 ऑफ अक्टूबर को बैंक किसके पास जाएगा? मोहन के पास, कि मोहन जी, मोहन जी हमारा पैसा दे दो। मोहन जी ने बड़े प्यार से बात भी करी, चाय भी पिलाई, बिस्कुट भी खिलाए, और बिल का पैसा भी दे दिया। बैंक वाले पैसे लेके आ गए मौज। तो मोहन जो पैसा दे रहा है बिल का, मोहन क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। मोहन क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, सिंपल। और बैंक को जो पैसे मिले हैं वो बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, हमको बैंक की बुक्स से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, इजी। आगे चलें? ओके।
देव ओस 10,000 टू कृष्ण, पैसे कौन मांगता है? हेलो हेलो शांति। हाँ, देव ओस 10,000 टू कृष्ण, देव मांगता है कृष्ण से। देव, पैसे कौन मांगता है? देव, देव, देव। सारे देव वाले हो कह रहे तुम? ये बोल रहे हैं कि भाई देव पैसे मांगता है, किससे? कृष्ण से। ये बोल रहे हैं पैसे कौन मांगता है? देव, कृष्ण से। कौन एग्री नहीं करता? हाँ भाई धवल, कृष्ण मांगता है देव से। ये तो बोल रहे हैं देव मांगता है कृष्ण से। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अगर मैंने आपको बोला ना कि आई ओ यू, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, बोला ना, आई ओ यू, मतलब मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तो देव ओस टू कृष्ण। पैसे कौन मांगता है? कृष्ण। अकाउंट से पहले क्या आनी चाहिए? अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं आएगी तो अकाउंट नहीं आ सकती सर, प्लीज समझना। ये इंग्लिश है अकाउंट्स है? ये तो इंग्लिश है, कम ऑन। हेलो, देव ओस टू कृष्ण, पैसे कौन मांगता है? कृष्ण। ठीक है। प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? खुद ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा हुआ है ही सेंट प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेबल। ही कौन है यहाँ पे? प्रोमिसरी नोट कौन लिख के देगा? प्रॉमिस कौन करता है? जिसको पैसे देने होते हैं भाई। तो पैसे देने किसको हैं? देव को। तो ही कौन है यहाँ पे? ये ही, देव। देव के लिए बिल पेबल, कृष्ण के लिए बिल्स रिसीवेबल। ये और नो? आ गया? अरे आगे क्या बोलो? चलो, देखो ये पढ़ने के बाद ये मत बोलना कि हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ इस चक्कर में। अपने को किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? कृष्ण की भी और देव की भी और वाहिद की भी। चलो मेरी बात सुनो। देव ने प्रोमिसरी नोट लिख के दिया कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, देव क्या एंट्री करेगा? देव क्या एंट्री करेगा? एक मिनट सर प्लीज, देव क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल कभी डेबिट नहीं होता बेटा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। देव क्या एंट्री करेगा? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। देव क्या एंट्री करेगा? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कृष्ण भैया मैं आपको बिल लिख के दे रहा हूं, अब आप मेरी क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी नहीं हो, आप मेरी क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी नहीं हो, आप मेरी बिल पेबल वाली लाइबिलिटी हो। अरे बोलो समझ में आया क्या? क्रेडिटर कम कर दिए, बिल पेबल वाली लाइबिलिटी बढ़ा दी। किसने? देव ने। कृष्ण अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। कृष्ण क्या एंट्री करेगा? कृष्ण को तो बिल मिला है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव। कृष्ण क्या कर रहा है? बिल्स रिसीवेबल वाला सेट बढ़ा रहा है और देव के नाम वाला सेट कम कर रहा है। कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलो, बिल दिया किसने? देव ने। देव ने क्या एंट्री करी? कृष्ण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और कृष्ण ने क्या एंट्री करी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव। आ गया? यहां तक आ गया? अरे बोलो आ गया पक्का? आ गया? आगे चलते हैं। ड्यू डेट बताना क्या है? 1 मई में 3 महीने जोड़ो। 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त प्लस 4 दिन, 4 ऑफ अगस्त। उससे पहले ही कृष्ण ने 1 जून को वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया? वाहिद को। मैं अपना असेट वाहिद को क्यों दे रहा हूं रे? मैं कृष्ण हूं, मैं क्यों दे रहा हूं वाहिद को मेरा असेट, मेरा बिल? वाहिद मुझसे पैसे मांगता होगा, वाहिद कृष्ण से पैसे मांगता होगा। तो मैं अगर वाहिद को अपना बीआर दे रहा हूं, मैं अगर अपना वाहिद को क्या दे रहा हूं? बीआर दे रहा हूं, असेट दे रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी और असेट भी कम होगा। लाइबिलिटी भी कम होगी और असेट भी कम होगा। क्या एंट्री होगी? मैं क्या एंट्री करूंगा? कृष्ण क्या एंट्री करेगा? वाइड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्कुल सही। सही है क्या?
पक्का कोई शक? क्या एंट्री करूंगा मैं? वाहिद, ले जा भैया बिल ले जा। वाहिद अब तू लाइबिलिटी नहीं रहा मेरी। और बी आर, अब तुम असेट नहीं रहे मेरे, क्योंकि मैंने ये असेट किसको दे दिया? वाहिद को। आया समझ में? इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंडोर्समेंट। वाहिद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,000 10,000, सिंपल फ्री। अब क्या कृष्ण, यानी कि मैं कृष्ण हूं, मुझे क्या, मुझे 4 अगस्त का इंतजार रहेगा क्या? वैसे तो नहीं रहेगा अच्छे सेंस में तो, क्योंकि मुझे तो पैसा मिलने वाला है नहीं अब। पैसे अब कौन किससे लेगा? वाहिद किससे लेगा? देव से। वैसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ वो एक अलग बात है कि देव वाहिद को पैसे ना दे तो वाहिद मेरे से फिर झगड़ने आएगा। वो एक अलग बात है। अच्छे सेंस में तो मुझे कोई 4 अगस्त से कोई मिलना देना नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, वाहिद को अपन ने बीआर दिया तो अपन ने एंट्री कर दी वाहिद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वाहिद को तो बीआर मिला है ना, वाहिद क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्ण देव। वाहिद को देव से कोई मतलब नहीं है। वाहिद क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। बिल्कुल सही, यहां तक आ रहा है? अरे आया क्या? आ गया? पक्का? अब बताओ ड्यू डेट कब है? 4 अगस्त। 4 अगस्त को कौन किसके पास जाएगा? वाहिद जाएगा देव के पास। देव को बोलेगा देव जी मेरे पैसे दे दो। देव जी दरवाजे भी खोलेंगे, चाय भी पिलाएंगे, बिस्कुट भी खिलाएंगे, और फिर पैसे भी दे देंगे। किसको? वाहिद को। देव क्या एंटर करेगा? बिल सेवल अकाउंट डेबिट टू, या वाहिद अकाउंट डेबिट टू कैश? बिल सेवल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वाहिद क्या एंटर करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सिंपल फ्री। कोई दिक्कत? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चलें? ओके। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट। हालांकि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये काम तो आएंगे, पर मेजरली जो काम आएगा ना वो आएगा कि जब बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर। क्या हो जाएगा? डिसऑनर। वो कॉन्सेप्ट काम आता है अपने तो, क्योंकि अपन तो बड़े हो गए ना। झगड़ा वगड़ा होएगा तो वो सुलझाना है अपने को, ठीक है? चलो तो अभी पहले एक बार सीधे सीधे काम पकड़ लेते हैं, फिर टेढ़ी उंगली करके घी निकालेंगे। अभी तो नॉर्मल से बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ 2 month बिल फॉर 60,000 इज ड्रॉन बाय बी एंड कंपनी। ड्रॉ किसने किया? बी एंड कंपनी। एक तो है बी एंड कंपनी और एक है सी एंड कंपनी। बिल ड्रॉ किया बी एंड कंपनी ने, किस पे? सी एंड कंपनी ने। सी एंड कंपनी ने क्या करा? एक्सेप्ट करके वापस को दे दिया बी एंड कंपनी को। बी एंड कंपनी के लिए क्या है ये? बिल्स रिसीवेबल। सी एंड कंपनी के लिए क्या है ये? बिल्स पेएबल। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर? ओके। बी एंड कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? बी एंड कंपनी क्या एंट्री पास करेगा? बिल मिला है भाई, बिल मिला है ना? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। कोई डाउट? आ गया? सिंपल है यार। अब है ना, मेरी बात सुनो। बी एंड कंपनी ना बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों लोग बिल देते रहते हैं बी एंड कंपनी को रोज। तो बी एंड कंपनी किस किस की डेट याद रखती रहेगी, किस किस से पैसे मांगती रहेगी? इसलिए टाइम नहीं है बी एंड कंपनी के पास। तो बी एंड कंपनी ने बिल किसको दे दिए? बैंक को। और क्या बोला बैंक को? कि ये बिल आप रख लो, जिन जिन की ड्यू डेट आती रहे उन उनसे पैसा लाते रहना और मेरे बैंक में पैसे जमा कराते रहना। तो अभी तो मैंने बिल किसको दे दिया? एक बार के लिए बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। तो एक बार तो मेरे यहां से तो बिल चला गया ना। पैसे तो चलो 3 महीने 2 महीने बाद में आएंगे, अभी तो मैंने बिल तेरे को कलेक्शन के लिए दे दिया, तो मेरा तो बिल एक बार तो खत्म हो गया ना यहाँ से तो। मेरे बुक से तो बिल एक बार हटाऊं, क्या एंट्री करूं? पैसे आ गए क्या अभी? आएंगे। तो मैं अभी एक डमी एंट्री पास कर रहा हूं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैं ऐसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब हो गया कि मैंने बैंक को ये बिल दे दिया, बेचा नहीं है। डिस्काउंट करवा लिया क्या बैंक से बिल? डिस्काउंट करवाने का मतलब होता है कि बिल बेच दिया मैंने। बिल बेचा है क्या? ये बिल मेरा ही है रे। ये तो होता है कि ठीक है भाई, मैं पैसे लेने जाऊंगा, तुम ले आओ मेरे बिहाफ पे पैसे। तो मैंने एंट्री कर दी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर? अब जब बैंक एक्चुअल में ड्यू डेट पे पैसे लाके मेरे बैंक में पैसे जमा करा देगा तो क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कुछ आया? एक बार मैंने डमी अकाउंट को डेबिट कर दिया, वापस क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया पैसा आने पे। सिंपल? अरे बोलो सिंपल?
ओके, अब इसको लिख लो, इसको इलस्ट्रेशन 6 को फटाफट से लिखो आप बुक्स में। ये इसको आप ऐसे लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ मतलब कॉपी में आपकी, सॉरी, एग्जाम्पल 1 कर लो, कॉपी में लिख लो ऐसा का ऐसा। एवरीबडी प्लीज फास्ट। ये यूं का यूं लिख दो, सेम टू सेम। चलो दोस्तों, इसको समझते हैं, और इसको आपने एग्जाम्पल में कॉपी में लिख लिया है, इसको लिख के कर लेंगे अपन अभी, है ना। पहले अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना, आप करवाओगे ये। अब बिल फॉर 4500 इज ड्रॉन बाय मोहन और रामनाथ। जिसने नहीं लिखा एक बार छोड़ दो पेन, है ना। A bill of 4500 is drawn by Mohan on Ramnath and accepted by the later। क्या होता है ये? एक्सेप्टेड बाय द लेटर मतलब बाद में एक्सेप्ट कर लिया। ये LATER वाला लेटर नहीं है सर, लेटर नहीं है सर, ना ये LETTER वाला लेटर है। हेलो, दो शब्द होते हैं, इनको तो भूल जाओ आप। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, और लेटर का मतलब बाद वाला। तो बाद में किसका नाम लिखा हुआ था? रामनाथ। तो रामनाथ ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो, तो यहाँ पे सर देखो, बिल ड्रॉ किसने किया, कमॉन। बिल ड्रॉ किसने किया, कमॉन। मोहन ने बिल ड्रॉ किया। देखो मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दादा, पर इतनी पता है कि हाँ ये लिखा हुआ क्या है। और एक है रामनाथ। मोहन ने बिल ड्रॉ किया किस पे? रामनाथ पे। रामनाथ ने बिल वापस एक्सेप्ट करके दे दिया मोहन को। मोहन के लिए क्या है ये? बिल्स रिसीवेबल। रामनाथ के लिए क्या है ये? बिल्स पेएबल। बोलो क्लियर? अरे बोलिए क्लियर। ओके, हमको ये बोल रहा है कि दोनों पार्टीज में आपको बुक्स, दोनों पार्टीज की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, चारों सरकमस्टांसेस के अंदर अंदर। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला, पहले तो बिल मिलने की एंट्री कर दें। कौन करेगा एंट्री? दोनों करेंगे। कौन कौन? मोहन भी और रामनाथ भी। मोहन क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। एंट्री इन ऑल द केस। ये तो सारे केस में एंट्री, पहली एंट्री तो सब में होगी। बिल मिलने की एंट्री सब में ही होगी। लिख लेना बाद में लिख लेना। समझ लो पहले, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ठीक है, रामनाथ क्या एंट्री करेगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू। सिंपल, सॉर्टेड जीवन एकदम बढ़िया। चलो ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या है कि जब मोहन ने वो बिल खुद ने रखा ड्यू डेट तक। अब जब भी ड्यू डेट, अपने को डेट तो दी हुई ने, जब भी है तो उस दिन मोहन के पास ही बीआर है, तो पैसे भी किसको मिलेंगे? मोहन को। मोहन क्या एंट्री करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। रामनाथ क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रामनाथ तो हमेशा एक ही एंट्री करेगा पेमेंट करने की। रामनाथ के बुक्स में अलग अलग एंट्री होती ही नहीं है। चाहे वो तू बैंक से डिस्काउंट करा ले मेरे भाई मोहन, चाहे तुम अपने पास रख लो ये बिल, चाहे तुम कलेक्शन के लिए भेज दो, चाहे मोहन तुम किसी अपने क्रिएटर को एंडोर्स कर दो, मुझे क्या मतलब है यार। रामनाथ को क्या मतलब स्नेहा जी? रामनाथ तो पेमेंट करेगा बस। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी रामनाथ में? रामनाथ की बुक्स में हमेशा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इन ऑल द केस हमेशा यही एंट्री होगी। रामनाथ की बुक्स तो फ्री है। हेलो, समझ में आ रहा है कि आपको? डिसऑनर हो जाए अलग बात है, नॉर्मल केस में तो एक ही एंट्री होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बोलो क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड केस, अब की बार क्या करा मोहन ने? बैंक से ये बिल डिस्काउंट करवा लिया। कितने रुपए मिले? 4380। तो रामनाथ क्या एंट्री करेगा? सॉरी, मोहन क्या एंट्री करेगा? मोहन बैंक अकाउंट डेबिट 4380, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 120 और टू बीआर 4500। आ गया। फिर जब भी ड्यू डेट होगी तब बैंक किसके पास पैसे लेने जाएगा? रामनाथ के पास। रामनाथ पैसे दे देगा, बैंक को मिल जाएंगे, बात खत्म। रामनाथ क्या एंट्री करेगा? वही बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रामनाथ तो एक ही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
चाहे किसी को पेमेंट देना हो। समझ आया? अरे बोलो आया क्या? आगे थर्ड केस, बिल इज एंडोर्स टू क्रेडिटर मेहताब। किसका क्रेडिटर है ये? अपना मोहन का या रामनाथ का? मोहन का। अच्छा, मेहताब मांगता कितने है वैसे अपने से? 4520। अपन उसको कितने रुपए का बीआर दे रहे हैं? 4500 का फुल सेटलमेंट में। हाँ सेटलमेंट। तो अपन बताओ, मोहन बताओ क्या एंटर करेगा? मेहताब अकाउंट डेबिट कितना? 4520। 4520 टू बिल रिसीवेबल 4500 और टू डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड। अब नो डिस्काउंट मिला है ना अपन ने। 4520 का हिसाब किताब क्या देके क्लियर कर दिया? 4500 का बिल देके क्लियर कर दिया। हेलो, तो एंट्री क्या करेंगे? मेहताब अकाउंट डेबिट 4520 टू बी आर 4500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 20। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? सिंपल। अच्छा सुनो, अब ड्यू डेट पर पैसे कौन किससे लेने जाएगा? मेहताब किससे? रामनाथ से। और जब रामनाथ पैसे दे देगा तो क्या एंटर करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रामनाथ को मतलब थोड़ना है यार, रामनाथ तो अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ आया क्या? बोलो। अरे बोलो आया क्या? ओके, लास्ट केस। सर आपने ये वाली एंट्री तो करी नहीं, तो मैंने कॉमन कर दी। ये तो सारी सब केसेस में ये फर्स्ट एंट्री तो ये होनी है ना। हेलो, इसलिए लिख दिया एंट्रीज इन ऑल केसेस। ये तो कॉमन एंट्री सब में होगी। ये तो फर्स्ट वाले में भी यही होगी, सेकंड वाले में भी ये होगी, थर्ड वाले में भी होगी, फोर्थ वाले में भी यही होगी। पहली तो एंट्री यही होगी ना भाई, बिल मिलेगा तो उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। आगे, अब की बार मोहन ने क्या किया? बिल किसको भेज दिए? बेचे नहीं, भेज दिए बैंक को। क्या एंट्री करेगा मोहन? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जब बैंक रामनाथ से पैसे कलेक्ट कर लेगी और मोहन के बैंक अकाउंट में पैसे डल जाएंगे तो उस दिन मोहन क्या एंटर करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ आया क्या? देखो, जब बिल भेजा तब तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, और जब बिल का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आया। पक्का? रामनाथ क्या एंटर करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रामनाथ को क्या मतलब? रामनाथ तो पेमेंट करेगा, किसी को भी करना पड़े चाहे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? श्योर? समझ में आ गया? पक्का? लिखो अभी, इन द बुक्स ऑफ मोहन जर्नल। एवरीबडी फास्ट फास्ट फास्ट। चलो प्लीज, अब आ जाओ आप सभी। अपन चलते हैं मेन टॉपिक जो अपने लिए काम का है ना, वो है सर क्या? कम ऑन, डिसऑनर ऑफ अ बिल। पेन डाउन एवरीबडी। डिसऑनर ऑफ अ बिल। वही एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अमर सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू भास्कर ऑन 1 जनवरी 2019। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, इधर मत देखना बिल्कुल भी। एंड ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल ऑन भास्कर। ठीक है, हमको दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है, अमर और भास्कर। अमर ने गुड्स बेचे, चलो गुड्स बेचने की एंट्री बताओ। अमर क्या एंट्री करेगा? भास्कर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भास्कर अकाउंट डेबिट 1 जनवरी टू सेल्स 50,000 50,000। भास्कर क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर। बोलो क्लियर? 50-50। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, ऑन द सेम डेट अमर ड्रू अ बिल ऑन भास्कर। भास्कर ने क्या करा होगा? एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया होगा? अमर को। अमर ने क्या एंट्री करी? अमर को बिल मिला है ना। अमर ने बिल ड्रॉ किया, भास्कर ए भास्कर साइन कर। भास्कर ने साइन किया, अमर को वापस दे दिया। अमर ने क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भास्कर। सिंपल। आ गया? अरे बोलो, भास्कर क्या एंट्री करेगा? अमर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सिंपल। यहां तक कोई प्रॉब्लम जीवन में? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखो, अब समझना हुआ क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोसेस समझना। 1 जनवरी को ये बिल ड्रॉ हुआ था, ड्यू डेट थी 3 मंथ, 3 मंथ हो गया, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज, 4 अप्रैल। अप्रैल आ रहा है ना, 3 महीने है ना। अच्छा सॉरी, मैंने गलत गिन लिया क्या? 1 फेब, हाँ, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, सही तो भाई। क्या हो गया? जैन पूरा हो गया, 1 फरवरी, फिर फरवरी पूरा हो गया, 1 मार्च, फिर मार्च पूरा हो गया, 1 अप्रैल, 3 दिन। मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, 4 अप्रैल, चलो 4 अप्रैल आ गई ड्यू डेट। अब है ना, ये बिल 4 अप्रैल तक अमर ने खुद के पास ही रखा। अमर ने किसी को ना तो डिस्काउंट करवाया, ना किसी को एंडोर्स किया, ना सेंड फॉर कलेक्शन, खुद के पास ही था। मैं अमर हूँ, मेरे पास ही था ये बिल। ठीक है, कब तक था? कब तक था? 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को मैं कहाँ गया? भास्कर के पास। भास्कर ने दरवाजे ही नहीं खोले। अभी तक दरवाजे खोल रहे थे, चाय भी पिला रहे थे, बिस्किट भी खिला रहे थे, पैसे भी दे रहे थे। अब की बार भास्कर ने दरवाजे ही नहीं खोले। फोन किया तो फोन नहीं उठाया। फोन उठाया उसके बच्चे ने, बोले पापा तो बाहर गए, पापा तो नहा रहे हैं। जी सिखाते ना घर पे अपने को कि बेटा बोलते बाहर गए हूँ। अपन कहते हैं हाँ पापा, तो पापा कह रहे हैं पापा तो बाहर है। तो कुल मिला के पता लग गया इसकी नीयत तो है नहीं पैसे देने की। तो अमर अमर का अब हो गया दिमाग खराब, अमर के आने लग गए आंसू। किसके आए आंसू? अमर के आंसू आते हैं यार, पैसे हैं यार कमाए हुए मेहनत के। तो अमर गया रोते रोते नोटेरी पब्लिक के पास। किसके पास? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक सरकारी, ठीक है, पर्सन होता है, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइजेशन इसके पास में होती है। नोटरी करते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं, नोटरी करके उसको लिख के दे देते हैं कि हाँ भाई अमर जी के साथ में ऐसा भास्कर जी ने किया है, और मैं इसको आपको नोट करके दे रहा हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख के देता है वो कि हाँ भाई मैं पूरा चेक कर रहा हूँ। अगला गया तो उसके पास पैसे लेने, इन्होंने दिए नहीं, तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि यार अगले ने पैसे नहीं दिए, भास्कर ने अमर को पैसे नहीं दिए, लिख के नोटरी पब्लिक के सील ठप्पा साइन। तो अमर रोते रोते किसके पास गया था? नोटरी पब्लिक के पास। सारी कहानी बता दी किसको? नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक ने सारी कहानी पेपर पर लिख के साइन वाइन कर दिया कि हाँ भाई सही हुआ है तेरे, मतलब सही तो क्या, मतलब तू सही कह रहा है, तेरे साथ गलत हुआ है पर सही तू कह रहा है, ठीक है। और आंसू पोछे किसके बेचारे के? अमर के। ना मुन्ना ना रोते नहीं। आंसू पोछे, और आंसू पोछने के बाद कितने रुपए मांग लिए? अमर कह रहा है बड़े अजीब इंसान हो, आंसू पोछे मेरी मदद की फिर पैसे मांग लिए। नोटरी पब्लिक ने बोला देखो आंसू पोछना एक अलग बात है, पर मेरा काम है ये नोटिंग करना, इसका पैसा लगेगा, ठीक है। फ्री में कोई नहीं बाजार में, फ्री में कोई आंसू नहीं पहुंचता है बाजार में। आंसू पहुंचते हैं ना लोग बाग तो उसका सौदा करते हैं, ध्यान रखना आप। आंसू कोई पहुंच रहे हैं ना आपके, इसका मतलब आपसे काम कभी ना कभी लेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो चलो ये तो लीगल है, ये कुछ सौदा नहीं कर रहा है, तो पैसे इसने 1000 रुपीज आपसे ले लिए। अब बेचारा रोते रोते 1000 रुपये किसको दे के आया है? नोटरी पब्लिक को, ठीक है। अब आया अमर अपने ऑफिस में आ गया गुस्से से भयंकर। फिर फोन किया, फोन उठा ही नहीं रहा। तो अमर अपनी बुक्स में वापस से भास्कर को क्या अपना डेटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, पक्का। और जो वो बीआर था अमर के पास, उसको तो गुस्से में फट फाड़ के फेंक देगा। अब वो बीआर का काम का, बीआर के बदले में पैसे मिले, तो जो बीआर बीआर में रो रहा था, बीआर है मेरे पास, बीआर है, उस बीआर को तो कर दो कैंसिल, और भास्कर को वापस से क्या बना लो अपना डेटर। अब सवाल यह है कितने रुपए से भास्कर को डेटर बनाना है, 50,000 या 51,000? 51,000। क्यों? क्योंकि 50 तो मैं पहले मांगता था, और 1,000 रुपये आपकी वजह से लग गए, तो 51,000 भास्कर अकाउंट डेबिट। टू बिल्स रिसीवेबल 50,000, और टू कैश 1,000, क्योंकि मैंने वो 1,000 रुपये कैश में दिए हैं। नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा नहीं है, मैं वो 1,000 किससे रिकवर कर रहा हूं? भास्कर से। मैं नोटिंग चार्ज थोड़ा डेबिट करूंगा, नोटिंग चार्ज मेरा खर्चा, अमर का खर्चा नहीं है। मैं तो वो 1,000 किससे रिकवर करूंगा? भास्कर से। तो अपन ने क्या एंट्री करी? भास्कर अकाउंट डेबिट कितना? कितना?
50,000 तो मांगते थे प्लस 1,000 और जो मेरे लग गए। जो बी आर में लेके घूम रहा था उसको तो कर दिया कैंसिल। और जो 1,000 रुपये भी जेब से बाहर गए ना नोटरी पब्लिक को देने के, तो टू कैश या बैंक 1,000। समझ में आया? अरे बोलो यार, आया क्या? भास्कर क्या एंटर करेगा? भास्कर बिल बिल पेबल कैंसिल करेगा। भास्कर क्या एंटर करेगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 50 का ही था वो तो। भाई बिल पेबल तो था ही 50 का। टू अमर को अब कितने रुपए से क्रेडिटर बनाएगा? 51,000 से। तो ऊपर डेबिट में 1,000 कम पड़ रहे हैं। ये जो 1,000 का खर्चा है ना, ये भास्कर के लिए खर्चा है। तो ये 1,000 का खर्चा कौन रिकॉर्ड करेगा? भास्कर। क्या एंट्री करेगा भाई? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू अमर 51,000। आया समझ में? सर अमर ने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया नोटिंग चार्जेस 1,000? अरे अमर का खर्चा ही नहीं है। मेरे जेब से एक बार लग गए, अब मुझे तो तुम दोगे, रिकवर होगा मुझे तो पैसा, तो मेरे लिए एक्सपेंस थोड़ा ना है वो, आप समझो। तो मैंने, अमर ने तो क्या किया, वो 1,000 किस में डेबिट कर दिया? भास्कर में। हेलो। अगर भास्कर से पैसे वापस नहीं मिल रहे होते अमर को 1,000, तो 1,000 अमर किस में डेबिट करता? नोटिंग चार्ज में। बट यार तुम्हारी वजह से मेरा नोटिंग चार्ज लगा है, तो तुम ही दोगे मुझे तो 1,000। इसलिए अमर ने क्या एंट्री करी? भास्कर अकाउंट डेबिट 51,000 टू बी आर 50 और टू कैश या बैंक 1,000। भास्कर क्या एंट्री करेगा? बिल पेबल को रिवर्स। बिल पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू अमर 51,000। आया? अरे बोलो आया क्या? पक्का श्योर? कंफर्म है? अब बाकी के जो केसेस है ना डिसऑनर के, वो अपन कल करेंगे, और अपन कल ही चैप्टर मतलब अपन घुस जाएंगे आईसीएम में, क्योंकि 3 ही केस बचे हैं। फिर अपन वही एक एग्जाम्पल लिखेंगे, अभी जैसे अपन ने आज लिखा है, जिसके अंदर चारों केस आ जाएंगे डिसऑनर के। ठीक है, कल पहले एक बार एग्जाम्पल्स थोड़े से पढ़ेंगे और फिर एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, और फिर अपन चले जाएंगे किसके अंदर? आईसीए की बुक्स में, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। तो आपको क्या करना है, वो आज जिन्होंने नहीं लिख पाए हैं ना, वो पहले जो अपन ने करा है वो कॉपी में आपको लिख के लाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, बाय बाय। आज अपनी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है या थर्ड क्लास है? सेकंड क्लास है, ठीक है, ओके।